जी हां, संसद में अखिलेश ने मोदी को रगड़ा, हाथ में थमा दिया इस्तीफा। सड़क पर मोदी और अखिलेश के भिड़ गए समर्थक। यूपी से लेकर के दिल्ली तक बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने अपने सिर्फ ना इस्तीफे की पेशकश कर दी, बल्कि योगी और मोदी को ऐसी चुनौती दे दी जिससे दोनों बैकफुट पर चले गए। आखिर कुंभ के मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने संसद के भीतर वो कौन सा काम किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिर अखिलेश के मोदी को चुनौती देने के बाद में सपा और बीजेपी के समर्थक क्यों भिड़ गए। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक बवाल और हंगामा क्या मचा है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस्तीफे की पेशकश क्यों कर डाली, क्यों चुनौती देते हुए कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ मुझे गलत साबित कर दें तो मैं फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मानो एक तरीके से संसद के अंदर उन्होंने पीएम मोदी के हाथ में इस्तीफा समा दिया हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को यानी कि 4 फरवरी को संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महाकुंभ पर जिस तरीके से एक एक करके उन्होंने तथ्य दिए, तर्क दिए, धागे खोले योगी और मोदी सरकार के, वो इस वक्त देश में चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने संवेदनाएं तो व्यक्त कर दी, लेकिन सरकार को सच्चाई स्वीकार करने में 17 घंटे लग गए। सीएम योगी ने 17 घंटों के बाद में जबान खोला तो भी झूठ, मौतों का आंकड़ा महज 30 बताया। और जिस वक्त लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे, महाकुंभ में भगदड़ में लोगों के मारे जाने के बाद वहां पर पुष्प वर्षा की गई। यह कैसी सनातन परंपरा है। वो कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों के व्यवस्था की तैयारी के दावे थे, मगर कुछ करोड़ में इनके दावों की पोल खुल गई। अगर मुझे गलत साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। दोस्तों, सबसे पहले संसद में अखिलेश के जरिए दिए गए इस बयान को सुनिए, उसके बाद में अंदाजा लगाइए कि आज गर्मी किस तौर पर थी। न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों, अखिलेश ने संसद में मानो ठान कर आए थे, आज मोदी के सामने योगी और सनातन के ठेकेदारों को बेनकाब करके रहेंगे। प्रयागराज में मौतों और अव्यवस्थाओं पर जो कहा उसे सुनकर मोदी शासन रह गए। वो कहते हैं कि लोग पुण्य कमाने आए थे, मगर अपनों का शव ले जाने को मजबूर हो गए। चीखो पुकार थी, लाशें पड़ी थी, मोर्चरी के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे शवों को ले जाने के लिए, और योगी सरकार अपनी वाहवाही और कुंभ का डंका बजवाने के लिए वीवीआईपीस पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की वर्षा कर रहे थे। अखिलेश ये कहते, जैसे ये बातें कहते हैं, संसद में सन्नाटा छा जाता है। शेम शेम की आवाजें लगने लगती हैं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है।
अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। मगर दोस्तों, आगे जो कुछ हुआ, अखिलेश ने जो कुछ कहा, वो मोदी योगी के मुंह पर एक ऐसा दाग जिसे शायद ही वो कभी धुल पाए। अखिलेश ने संसद में दहाड़ते हुए कहा, प्रयागराज में सनातन की परंपरा बीजेपी ने तोड़ी। लोग खामोश होकर के सब देख रहे हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि कहा गया 144 वर्षों के बाद ये हो रहा है, लेकिन नक्षत्र का हवाला देकर के सरकार ने राजनीतिक मालिश लेने के लिए कोशिश की। बीजेपी राज में सनातन परंपरा तोड़ी गई। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के एक सैंडल पर अखिलेश के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया, सतयुग से लेकर के कलयुग तक यह सनातन परंपरा रही है। बीजेपी के राज में सनातन परंपरा टूट गई। सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया। जब देश भर में बात उठी तब हादसे को छुपा करके उन्होंने यह कहा कि स्नान करने जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। दोस्तों, शंकराचार्य निश्चलानंद ने तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए जो कहा वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, शंकराचार्य निश्चलानंद जी को सुनिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों संगठनों को ध्यान से सुनना चाहिए। तार्किक बातें हैं, अपने छपरी ट्रोलर्स को दूर रखिएगा। इन सियासी फायदे के लिए गालीबाजों की ऐसी सेना इन्होंने तैयार कर दी है। इन दलों ने पूरे सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सुनिए शंकराचार्य कहते क्या हैं। इनको वेदादि शास्त्रों से चिर है या बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वे वेदादि शास्त्रों पर मंतव्य और निर्णय दे रहे हैं। अशोक सिंघल जी ने क्या किया, जहाँ 2 या 3 नदियों का संगम था, भाजपा समर्थित या भाजपा की सरकार थी, वहाँ प्रतिवर्ष कुंभ मनाना शुरू कर दिया। प्रयाग में भी हर वर्ष कुंभ नहीं होता है। आदित्यनाथ योगी जी ने विधानसभा से पारित करा के प्रयाग के अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ को घोषित कर दिया। किसी ऋषि ने भी ऐसा साहस नहीं किया था। तो ये राजनीतिक दल वाले राजनेता, धर्म में अवाई का भी जिनको ज्ञान नहीं है, वे धार्मिक निर्णय ले रहे हैं
और उनकी दृष्टि में हम लोगों की कोई उपयोगिता ही नहीं है। समझ गए ना? तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? प्रश्न तो यह है। इस मौके पर अखिलेश ने पीएम मोदी और एक और दुखती हुई रग छेड़ दी, जिससे मोदी और योगी तिलमिलाते हुए दिखे। इस दुखती रग में उत्तर प्रदेश का वाराणसी और उसमें क्योटो का भी जिक्र रहा। अखिलेश की जुबानी सुनिए ये तंज। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। आप इंजीनियर की डब्बा हैं, ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का चुनाव है तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना कि यहां पर मेट्रो की जो दूरी है वो दुगनी कर दी गई है, पटरी दुगनी कर दी गई है, एक्सपेंशन हो गया है इतना। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्योटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्योटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही हैं, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। तो दोस्तों, संसद, इस्तीफा, कुंभ, शव, लाशें, ये वो 4-5 ऐसे शब्द रहे जिसके इर्द गिर्द अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की कलाई खोल करके रख दी। और देश के अंदर एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर इस्तीफा तो छोड़िए, उन पर कार्रवाई करने की बातें नहीं होती है, मगर यह विपक्ष, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेता जो ऐसे बेबस लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और वो तक इस्तीफा देने को तैयार हैं। आपने देखा था अयोध्या में इससे पहले अवधेश प्रसाद किस तरीके से रोते हुए दलित बच्ची के साथ में बलात्कार और उसकी हत्या के बाद इस्तीफे की पेशकश की बात कर रहे थे, और संसद में अखिलेश यादव। मगर योगी खामोश हैं। मौतों का आंकड़ा खामोशी है, मौत किनकी हुई सूची खामोशी है, कितनी अव्यवस्थाएं थी खामोशी है, और सबसे बड़ी बात, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। गुजारिश आपसे, आप जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी जागरूक रहें। सब्सक्राइब करें ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।